डॉक्टर साहब क्या हाल है? मैं ठीक गालिब भाई, आप सुनाएं कैसे हैं? जबरदस्त। मैं आपकी पिछली स्ट्रीम सुनी, बहुत अच्छी थी, लेकिन बाद में सुनी, लाइव नहीं आ सका। तो हम्म। वो एक मीटिंग थी इस्लामिक सेंटर की ना, उसमें फितना इल्हाद भी डिस्कस हुआ। अच्छा तो मैं भी बतौर जो अच्छा है वो अच्छा गेस्ट इनवाइटेड था। तो मैंने कहा यार फिर अच्छा अच्छा नहीं अच्छा। लगता, फिर डिसऑनेस्टी हो जाती है कि कान में टूटी लगी हुई यार। और वो यार मैंने ये एयरपॉड लिए हैं, वो जब कान से निकालो ना, तो अगर आपके साथ लाइव स्ट्रीम यार्ड में तो वो ओपन प्ले होना शुरू हो जाता है। अगर यूट्यूब पे हो तो वो पॉज हो जाती हाँ, है वीडियो, लेकिन अगर यहाँ पे हो ना तो वो मैं बड़ा फंसते फंसते बचा। तो मैंने जल्दी से जो है ना कॉल डिस्कनेक्ट की। तो एनीवे, तो इस वजह से अच्छा मैं नहीं आ अच्छा सका, अच्छा। लेकिन बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी स्ट्रीम थी, मैंने बाद में सुनी। स्पेशली सब्सटेंशियल नाइग्रा साहब जो है ना, मतलब सलाम है यार वैसे उस बंदे को कि वो जैसे आयात निकाल के लाते हैं और उसके अंदर से जो मीनिंग निकाल के, तो वो इट्स हम्म। इट्स इट्स वंडरफुल के ऐसे तो कभी मैंने भी नहीं सोचा था या किसी ने भी नहीं सोचा होगा। तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी। क्वेश्चन है गालिब भाई, करूंगा आपसे। एक सवाल होता है कि जी खुदा जो है वो क्या ऐसा इतना वजनी पत्थर बना सकता है कि जिसको वो खुद ही ना उठा सके? ये पैराडॉक्स आपने सुना होगा, ठीक है, और ये भी हम्म। मतलब एक बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है मजहबी लोगों के लिए। लेकिन उससे ज्यादा उसी की लाइन पे मिलता जुलता मेरा एक क्वेश्चन ये है कि क्या खुदा अपने से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या अपने से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड कोई चीज एआई एल्गोरिदम मशीन बना सकता है कि नहीं? अ, आपका क्या ख्याल है कि मजहबी साइड से अगर इसको स्टील मैन किया जाए इस आर्ग्यूमेंट को, ये खुद बजाते खुद ऑन्टोलॉजिकल प्रिंसिपल के अगेंस्ट बात नहीं चली जाएगी कि अगर खुदा अपने से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड चीज बना सकता है तो फिर वो चीज खुदा हो जानी चाहिए, और अगर नहीं बना सकता तो फिर इसका मतलब कि वो ऑल पावरफुल नहीं? एनी थॉट्स? हाँ, इसको इसको थोड़े से और एंगल से इम्प्रूव अप्रोच कर लेते हैं। देखिए, मैं एक इंसान हूं, ठीक है। मैं कल जाऊं, मैं स्पेनिश सीखनी शुरू कर दूं, मैं क्या कर रहा हूं? सेल्फ इंप्रूवमेंट पे काम कर रहा हूं। यही बात है ना। जी। क्या खुदा अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है? नहीं, क्योंकि वो पहले ही परफेक्ट है। तो फिर इसका मतलब है कि ये अगर कहें कि, यानी ये इसको तो कहते हैं क्या खुदा इतना बड़ा पत्थर बना सकता है? ये एक फजूल लग क्वेश्चन है। क्या खुदा अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है? अगर वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है तो इसका मतलब है कि वो बेस्ट नहीं था। जी। ठीक है। और अगर वो अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकता तो इसका मतलब है कि फिर तो वो सब कुछ कर ही नहीं सकता। ठीक है। तो जी। ये क्वेश्चन जो है ना, ये पैराडॉक्सिकल क्वेश्चंस हैं, और है ये लॉजिकल पैराडॉक्सेस हैं सारे। मगर मसला ये है कि इन्फिनिटी किसी भी चीज के लिए क्लेम करना असल में बात इलॉजिकल होती है हमेशा ही। इन्फिनिटी का ना लोग सिर्फ एक मतलब समझते हैं, मगर इन्फिनिटी का जो प्रोफाउंड रियल लाइफ एग्जाम्पल है ना, वो लॉजिक का ब्रेकडाउन होता है असल में। अब हम ये समझते हैं कि हाँ जी, इन्फिनिट यूनिवर्स तो इसकी एक्सपेंस इन्फिनिट होगी, ये फैल ही जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। और हम खुदा को इस इन्फिनिटी से तोलने की कोशिश करते हैं। ठीक है। मगर असल इन्फिनिटी जो हमें रोज इनकाउंटर होती है मैथमेटिक्स के अंदर, जो लॉजिकल इन्फिनिटी है, या फिर जो एक इम्पॉसिबिलिटी को इन्फिनिटी जाहिर करती है, वो ये है कि किसी चीज को जीरो से डिवाइड कर दें। दुनिया का बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा नंबर भी जीरो से डिवाइड कर दें तो इन्फिनिटी आ जाती है। और इन्फिनिटी वो क्या जाहिर करती है? इम्पॉसिबिलिटी को जाहिर करती है कि जीरो से किसी चीज को डिवाइड करना पॉसिबल ही नहीं। तो इसलिए चीज इन्फिनिट हो जाती है। और इन्फिनिटी जो है वो इन इट सेल्फ क्या शो कर रही है? कि ये चीज इम्पॉसिबल है। तो अगर हम ये कहें कि खुदा इन्फिनिट है, तो एक एक जो है वो लफ्जों के हेर फेर में हम ये भी कह सकते हैं कि खुदा इम्पॉसिबल है। ठीक है। खुदा का होना ही इम्पॉसिबल है, या उस खुदा का होना इम्पॉसिबल है जो कि मजहब क्लेम करता है कि वो इन्फिनिटली गुड है, इन्फिनिट है, बड़ा जबरदस्त है जी, हमेशा से था, इन्फिनिटी से है और इन्फिनिटी तक रहेगा। इसका मतलब है कि वो इन्फिनिटी वो नहीं है, वो इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबिलिटी है कि वो ना कभी था ना कभी होगा। ठीक है। तो सिर्फ उस इन्फिनिटी को इस वाली इन्फिनिटी से रिप्लेस कर दिया जाए तो सारी बात का मतलब बदल जाता है और बहुत ज्यादा लॉजिकल भी हो जाता है। गालिब, एक कोई चीज एब्सोल्यूट जीरो तो हो भी नहीं सकता, क्योंकि आप पॉइंट 0.00000 चलते जाए एंड में कर दें। लाइक आप मेरी बात सुनिए कि एब्सोल्यूट जैसे हम जीरो को डिफाइन करते हैं, ये भी तो एक पैराडॉक्स है कि लाइक हमें उसको फिर इन्फिनिटी शो करना पड़ता है डिवाइड बाय जीरो।
क्योंकि वो इतना बड़ा नंबर हो जाएगा कि वो होगा। आप मेरी बात समझ रहे हाँ मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, मगर एक बात है ना, आई थिंक कि जो अब्राहमिक रिलीजन्स का जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है ना, वो भी बहुत शॉर्ट साइटेड है। अगर हम इसी तरह जोरास्ट्रियन रिलीजन को देखें तो उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है वो एटलीस्ट लॉजिकल इससे ज्यादा है, कि वो गॉड को इन्फिनिटली गुड और इन्फिनिटली बैड मानते ही नहीं है। वो ये मानते हैं कि असल में दो फोर्सेस हैं, और दोनों ही उतनी इंपॉर्टेंट है, एक बैड है एक गुड है, और दोनों मिलकर दुनिया चलाती, जिसको स्टार वॉर्स में भी एम्प्लॉय किया गया है, उसको पिक्चराइज किया गया। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ अ सिंगल गॉड और उसको ही अच्छा होना, और फिर उस खुदा को बुरा होने से पाक भी करार देना, ये बड़ी ह्यूमन सी ख्वाहिश है। क्योंकि एक बात सोचे ना, नेकनामी की किसको फिक्र होती है? जो इंसान इनसिक्योर होता है। क्योंकि नेकनामी जरूरत किसके लिए, जरूरी किस शख्स के लिए है? अगर मेरा नाम बदनाम होगा, ठीक है, तो मुझे मुझे ये डर होगा कि यार मुझे माली नुकसान हो सकता है, मुझे वैसे लोग मेरे दुश्मन बन सकते हैं, कोई मुझे मार सकता है। ये चीज होती है ना, इस वजह से मुझे नेकनामी चाहिए। खुदा मतलब मुझे ये बताएं, इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स, अगर किसी जगह कोई वॉल्केनो फट जाता है तो आप उसे ईवल कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो मतलब लॉज खुद ऑफ कैसे नेचर कह के ऊपर सकते हैं आप उसको ईवल कह ही नहीं सकते। इनके खुदा के झूठे होने का सबसे पहला सबूत ही ये है कि ये खुदा को ह्यूमन मेजर के तौर पे इन्होंने बनाया हुआ है। क्योंकि फोर्सेस ऑफ नेचर गुड और बैड नहीं होती। ऑन द ग्रैंडेस्ट ऑफ स्केल, यूनिवर्स के स्केल के ऊपर भी गुड और बैड नहीं हो सकती। जब मिल्की वे गैलेक्सी में कहीं गैमा रे बर्स्ट होता है तो हंड्रेड्स ऑफ लाइट ईयर्स तक जो है ना, पहले कोई बड़ा गैमा रे बर्स्ट होगा तो 1000 लाइट ईयर्स तक सारे प्लैनेट्स के ऊपर से लाइफ खत्म हो जाएगी। अब मुझे बताएं, आप इसको गुड और बैड कैसे कह सकते हैं? कह ही नहीं सकते। आप कैसे कहेंगे इसको गुड या बैड? लेकिन ये तो सारा आप वो कर रहे हैं, नेचर के लॉस के ऊपर कर रहे हैं। आप लेट्स से बायोलॉजिकल बीइंग्स पे नहीं कर रहे, लेट्स से ह्यूमंस के ऊपर। वो तो ह्यूमंस मगर के मैं ऊपर आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं ना, जो मेन चीज है वो ये समझने की है कि आप ये कैसे तस्वर कर सकते हैं कि एक क्रिएटर है तो उसको ये परवाह होगी कि मैं एक इनसिग्निफिकेंट गालिब कमाल जो एक बेचारा छोटी सी जगह पे बैठा है जिसके इख्तियार में कुछ भी नहीं है, मुझे क्यों इस बात से फर्क पड़े, यानी इन्फिनिट गॉड को इस बात से क्यों फर्क पड़ेगा कि गालिब का उसके बारे में ओपिनियन क्या है? समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ, जो अब्राहम गॉड है वो मेरे ख्याल में वन ऑफ द मोस्ट इनसिक्योर है। सारे गॉड्स ही ऐसे हैं, बट मैं जो बात कर रहा हूं वो ये है कि गॉड को इस बात से, अगर कोई वाकई क्रिएटर हो तो उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि इनसिग्निफिकेंट बीइंग्स उसके बारे में क्या सोचते हैं, कि वो अच्छा कर रहा है कि नहीं। क्योंकि असल में दूसरे बंदे का ओपिनियन मेरे बारे में मैटर करना इस बात की निशानी है कि मैं वनरेबल हूं उस बंदे से। मतलब एक कुत्ता आए भौंक रहा है मेरे ऊपर और मैं उसके ऊपर चीखे मारना शुरू कर दूं या मैं उससे डर जाऊं, तो मैं उससे इसलिए डर रहा हूं, मुझे डर लगता है कि यार काट ना ले। अगर मेरे और उस कुत्ते के दरमियान में एक ग्लास है और मुझे पता है वो आ नहीं सकता, तो आप क्या समझे मैं डर रहा हूँ उससे? नहीं डरूंगा। और अगर मैं फिर भी डर रहा हूं तो इसका मतलब है कि फिर मेरा कोई मसला है यहां पे। सिंपल सी बात है। आपको ओपिनियन का फिक्र तब होता है जब आप वनरेबल होते हैं। और अगर आप समझते हैं कि खुदा जो कि एक इन्फिनिटली पावरफुल बीइंग है जो कि वनरेबल हो नहीं सकता, उसको ये फिक्र है कि लोगों का उसके बारे में क्या ओपिनियन है, तो ये तो दुनिया की सबसे बेवकूफाना बात है ना। इस लिहाज से असल शिर्क एक बहुत ही फजूल सा कॉन्सेप्ट है। हाँ जी, मैं तो हमेशा ही कहता हूँ शिर्क से ज्यादा स्टूपिड बात ही नहीं हो सकती कोई और। सही शिर्क कह तो रहे हैं, अटली स्टूपिड है। बिल्कुल गालिब। अब यानी कि अभी हमें जो पता ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के अंदर लाइक रफली 2 ट्रिलियन के करीब गैलेक्सीज हैं जो हमें पता है अभी तक। और हो सकता है कि यूनिवर्स इन्फिनिट हो, बिकॉज हमें ऑब्जर्वेबल के बाहर नहीं पता क्या है, मगर हो सकता है उतना ही बड़ा यूनिवर्स और आगे हो। तो लाइक इन अ वे लाइक इट जस्ट मेक्स नो सेंस। मैं आपकी बात से फुली एग्री करता हूँ। इस पे गॉड डिल्यूजन किताब में वो रिचर्ड डॉकिन ने एक लाइन लिखी है, बड़ी मशहूर लाइन है, आप लोगों ने पढ़ी होगी। The God of the Old Testament is arguably the most unpleasant character in all fiction, jealous and proud of it, petty, unjust, unforgiving, control freak, vindictive, bloodthirsty। वो पूरी एक लाइन है, आप
किताब पढ़ें, तो वो एक्सप्लेन कर देती है कि वो असल में इंसानों के इमोशंस थे जो प्रोजेक्ट हो रहे थे। मगर खुदा दूसरों के भी कोई बेहतर नहीं है, ये जी भी जी हमें बिल्कुल। याद, ये भी भूलना नहीं चाहिए बस। दूसरों के भी वैसे ही हैं। हाँ, क्योंकि अब्राहमिक गॉड्स पे ज्यादा सबसे तनकीद होती है, तो वो एक अलग बात है, मगर दूसरों के भी वैसे ही हैं, कोई बेहतर नहीं है। बिल्कुल। और अच्छा यही जी। जब आप फरहान से बात कर रहे थे, सॉरी मैं लास्ट बात करूंगा, वो फरहान हाँ हाँ कुरैशी से जब आप बात कर रहे थे तो वो बड़ा हिंदुइज्म को बड़ा, वो उसकी 1 साल पहले की आपकी जो हारिस भाई की और उसकी गुफ्तगू है, तो वो बड़ा उसको हिंदुइज्म को डिफेंड कर रहा था और बड़े अच्छे-अच्छे सवाल अमित तिवारी ने और लोगों ने पूछे थे कि भाई फिर जैनिज्म पे क्यों नहीं जाते या बुद्धिज्म पे क्यों नहीं जाते? तो उसके पास उन सारों के जवाबात थे, लेकिन वो दैट डिड नॉट मेक एनी सेंस। तो एनीवे, दूसरा गालिब भाई आपकी तबीयत यार ठीक नहीं लग रही मुझे, आप फील मुझे बेटर फ्लू प्लीज। है, मुझे फ्लू है। यार अच्छा, तो वो दवाई-शवाई ले रहे हैं उसकी हाँ, के? दवाई मैं ले रहा हूँ, कोई नहीं, ठीक हो जाएगा कल तो तक। बस कल ठीक है थोड़ी चलें। हालत मेरी खराब थी, आज तो मैं ठीक हूँ। चलें, मैं तो परेशान हो गया, मैंने कहा गालिब भाई की नहीं, एनर्जी नहीं नज़र आ परेशानी रही, की क्या तो बात है, ठीक है। चलें, कोई थैंक यू ऐसी गालिब बात नहीं, बस आवाज बदली है इसलिए। आप भाई। लोगों यार को आपको महसूस नहीं हो रहा पता, आप हमारी जो है ना वो ब्रीदिंग, कम से कम मेरी आप ब्रीदिंग विंडो हैं, ठीक है? तो वो जो है ना, मैं आई जेन्युइनली केयर फॉर यू, तो आपके लिए जो है ना दुआएँ और थॉट्स एंड प्रेयर्स। है। चले, बहुत शुक्रिया आपका। मैं जस्ट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।